स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्राइट फ्यूचर नर्सेज हब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीपीएससी नर्सिंग स्टाफ एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आप इस क्वेश्चन पेपर को एज अ टेस्ट सीरीज की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ में अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थियामिन। इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो कि थियामिन की कमी की वजह से होती है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी डर्मेटाइटिस, ऑप्शन सी पेलिग्रा एंड ऑप्शन डी स्कर्वी। तो जो थियामिन होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो थियामिन की कमी से होता है वो कौन सी डिजीज़ होती है। थियामिन को हम और क्या बोलते हैं, थियामिन को हम विटामिन B1 भी बोलते हैं। इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है वो उसे हम बोलते हैं बेरी। और जो पेलिग्रा होता है वो पेलिग्रा किसकी वजह से होता है, पेलिग्रा जो होता है वो नियासिन की कमी से होता है। नियासिन को हम और क्या बोलते हैं, नियासिन को हम विटामिन B3 भी बोलते हैं। और अगर नियासिन में जो अगर हम पेलिग्रा की बात करें तो पेलिग्रा के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे पेलिग्रा के अंदर 3D सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जो 3D सिम्टम्स में जो फर्स्ट सिम्टम आता है वो आता है डायरिया, और जो सेकेंड सिम्टम्स आता है वो आता है डर्मेटाइटिस, एंड जो थर्ड सिम्टम्स आता है वो आता है डिमेंशिया, जो कि ये पेलिग्रा के 3D साइंस होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फ्रेज 100 डेज कफ इज़ यूज टू विच डिजीज़। इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 100 डेज कफ हम किस डिजीज़ को बोलते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी डिप्थीरिया एंड ऑप्शन डी पर्ट्यूसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस को हम 100 डेज कफ या फिर पर्ट्यूसिस को हम होपिंग कफ भी बोलते हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए और अभी तो वैक्सीन भी दी जाती है, जो कि पेंटावेलेंट के साथ ही दिया जाता है, DPT का कॉम्बिनेशन के साथ अदर वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैच द लिस्ट 1 एंड 2। यहाँ पे दो लिस्ट दे रखी हैं वो हमें मैच करनी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन लिस्ट में क्या कौन से दे रखे हैं हमारे पास। लिस्ट ए में है इनविटिबल अबॉर्शन, टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस एंड ऑक्सीटोसिन। एंड लिस्ट सेकंड में क्या है, इनका मीनिंग्स है, तो हमें देखना है इसमें मैच करना है। तो इनविटिबल अबॉर्शन में क्या होता है, इनविटिबल अबॉर्शन में होता है डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। तो ए का क्या होगा 4। टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन किस में होते हैं, टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन हमें मिलेंगे, टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन मिलते हैं हमें रप्चर ऑफ यूट्रस में। तो बी का क्या होगा 3। एंड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में क्या होता है, ये एक हीमोलिटिक डिजीज़ है, तो सी का ऑप्शन क्या होगा 2। एंड ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, तो डी का क्या हो गया 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। वैसे इस क्वेश्चन में हमें अदर ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो जो ए का 4 ऑप्शन है वो ओनली एक में है, तो हम बिना देखे अदर ऑप्शंस को इसे हम राइट टिक कर सकते हैं, इससे हमारे टाइम सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्टेज ऑडिपस कॉन्फ्लिक्ट अकर इन चिल्ड्रंस। जो ऑडिपस कॉन्फ्लिक्ट है वो कौन से चिल्ड्रंस में कौन सी स्टेज में मिलता है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ओरल स्टेज, ऑप्शन बी फैलिक स्टेज, जेनाइटल स्टेज एंड एनल स्टेज। तो फ्रेंड्स हम इसके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले कि जो ये स्टेजेस हैं वो किसने दी थी, ये साइकोसेक्चुअल थ्योरी की स्टेजेस हैं जो फ्रॉइड ने दी थी। किसने दी थी, फ्रॉइड ने साइकोसेक्चुअल थ्योरी दी थी, ये सब उसकी स्टेजेस हैं। इसके अंदर फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस दी थी। कितनी स्टेजेस दी थी, टोटल 5 स्टेजेस दी थी। सबसे पहले उसमें क्या थी, एनल स्टेज, सबसे पहले ओरल, एनल, फैलिक और लेटेंसी, और इसके अंदर नेक्स्ट लास्ट स्टेज थी जेनाइटल स्टेज। तो अगर हम इसमें देखा जाए तो सबसे पहले ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। जो ओरल स्टेज थी वो 0 to 18 मंथ के लिए थी, जो एनल थी वो 18 मंथ से लेके 3 ईयर के लिए थी, और जो हमारी फैलिक स्टेज है वो 3 to 6 ईयर चिल्ड्रंस के लिए है, और जो लेटेंसी है वो 6 to
12 ईयर चिल्ड्रंस के लिए है, और जो जेनेटल होती है वो 13 to 20 ईयर्स के लिए होती है। हमसे पूछा है कि ऑडिपस कॉन्फ्लिक्ट किसे बोलते हैं। जो फैलिक स्टेज होती है उसे फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम इसमें देखेंगे इसे हम डिवाइड किया गया है सबसे पहले ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में, नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड आता है जोकास्टा कॉम्प्लेक्स। क्या आता है? जोकास्टा कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारी फैलिक स्टेज है उसी को इन 3 में डिवाइड किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑडिपस कॉन्फ्लिक्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैलिक स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस ऑल्सो नोन एज। अगर किसी को कोई परसेप्शन मिलता है जो कि विदाउट स्टिमुलस है उसे हम और क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं फ्रेंड्स। इसके ऑप्शंस हैं डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड डिलीरियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका। जो परसेप्शन होता है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सबसे पहले इल्यूजन एंड दूसरा होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन, जो इल्यूजन होता है उसमें हमारे पास जो होता है वो स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारे पास हेलुसिनेशन होता है इसमें हमें कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा हेलुसिनेशन। अगर हम इसे एग्जांपल से देखते हैं, अगर हम इल्यूजन का एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर रात का अंधेरा था और अगर एग्जांपल देखें एक रस्सी पड़ी थी तो किसी ने उसे क्या परसीव किया कि ये सांप हो सकता है। लेकिन हेलुसिनेशन क्या होता है? किसी भी पर्सन को कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है फिर भी वहाँ पे किसी चीज़ का प्रेजेंट होना अगर दिखता है, जैसे कि उसे भूत दिख रहा है या फिर उसे कोई पर्सन दिख रहा है अंधेरे में खड़ा हुआ, तो इसका मतलब है कि वो हेलुसिनेशन है, बल्कि वहाँ पे कोई नहीं खड़ा हुआ है। तो ये क्या हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हेलुसिनेशन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर हम डिल्यूजन की बात करें फ्रेंड्स, तो डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन होता है फॉल्स, अनसिकेबल, फॉल्स एंड फिक्स बिलीव। किसी पर्सन का अनसिकेबल फिक्स बिलीव है कि जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर वो कोई पर्सन कहता है जो मेंटली इल है कि ये पर्सन मुझे मार देगा, इसका मतलब यानी कि या फिर खाने में जहर है, तो इसका मतलब क्या है? ये उसका भरोसा है, बिलीव है, जो कि फॉल्स है और अनसिकेबल है, तो उसे हम बोलते हैं डिल्यूजन। और डिलीरियम किसे बोलते हैं? डिलीरियम क्या होता है? डिलीरियम में जो पर्सन होता है वो कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेड एंड रेस्टलेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन अबगार स्कोर। अबगार स्कोर में इनमें से ऐसा कौन सा पैरामीटर्स है जो यूज़ नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हार्ट रेट, सेकेंड ऑप्शन है ब्लड प्रेशर, थर्ड ऑप्शन है मसल टोन एंड फोर्थ ऑप्शन है कलर ऑफ बेबी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सबसे पहले हम अबगार के बारे में देखते हैं। अगर हम सबसे पहले अबगार को देखें तो अगर इसका याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि हम अबगार से ही याद करते हैं। ए फॉर हम सबसे पहले पर्सन का क्या देखेंगे? अपीयरेंस देखेंगे, हमारे पास जो बेबी है उसका अपीयरेंस कैसा है। पी फॉर हम उसकी पल्स देखेंगे, यानी कि पल्स का मतलब क्या है? उसकी HR देखेंगे, हार्ट रेट देखेंगे, और अपीयरेंस यानी कि हम उसका कलर देख रहे हैं। जी फॉर हम क्या देखेंगे? ग्रेमिस। ग्रेमिस का मतलब क्या होता है? हम उसके रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं। और ए फॉर अलग सेकंड ए है, इसका मतलब क्या होता है? हम उसकी एक्टिविटी चेक कर रहे हैं। और आर फॉर रेस्पिरेशन। तो इनमें से ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो हमने बेबी का चेक ही नहीं किया है? वो क्या है? BP। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ब्लड प्रेशर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। उस पेशेंट का, इस बेबी है हमारे पास जिसका हम BP चेक नहीं करते अबगार में। जो अबगार लिया जाता है 1 मिनट पे और 5 मिनट पे लिया जाता है, और अबगार की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 7 to 10 आनी चाहिए। अगर अबगार की रेंज 5 to 6 आ रही है तो हम उसे बोलते हैं माइल्ड डिप्रेशन, इसमें हमें इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और अगर इसकी जो रेंज है अबगार स्कोर की वो 4 से कम आ रही है तो इसका मतलब हमें क्या है? वो सीवियर डिप्रेशन में है, हमें अगेन इमीडिएट इंटरवेंशन की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैच द लिस्ट 1 and 2। अगेन ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन आया हुआ है। UPPSC में अगर हम क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे फ्रेंड्स तो सबसे ज़्यादा इसमें मैच द फॉलोइंग्स का पैटर्न फॉलो करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा है कि वो मैच द फॉलोइंग बहुत ज़्यादा देता है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा है कि लिस्ट 1 and लिस्ट 2 को किस तरीके से मैच करना है। तो हमारे पास लिस्ट ए में दे रखा है इनएडुकेट लाइट, एक्सेसिव साउंड, एक्सेसिव वाइब्रेशन, हाई प्रेशर अंडर वाटर। तो और इसके जो आंसर्स हैं यहाँ इस तरफ दे रखे हैं, तो सर फ्रेंड्स हम इसे मैच करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाई प्रेशर अंडर वाटर क्या होता है। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं डी। ये जो
कैसन्स डिजीज़ होती है, इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। ये जो कैसन्स डिजीज़ है ये क्या है, जब कोई भी पर्सन अंडर वाटर में जाता है तो उसकी जो ब्लड होता है उसके अंदर बबल्स क्रिएट होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन गैस के बबल क्रिएट हो जाते हैं उसकी ब्लड में, उसे हम बोलते हैं कैसन्स डिजीज़। तो यानी कि डी का हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा और हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ ये 2 ऑप्शन बचते हैं। अब इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन निकालना है। नेक्स्ट है इनएडुकेट लाइट। अगर हम इनएडुकेट लाइट की बात करेंगे तो इससे क्या होता है, इनएडुकेट लाइट यानी कि अगर कोई किसी को इनएडुकेट लाइट मिल रही है तो इसमें क्या होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड इरेटेबल, वो इरीटेट होगा वो पर्सन। तो सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इनएडुकेट लाइट का मतलब माइनर निस्टैग्मस। निस्टैग्मस का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। अगर हमें कोई भी अंधेरे में या फिर लाइट डिम लाइट में अगर कोई भी चीज़ रखी हुई है फ्रेंड्स, तो हमें वो कंसंट्रेट करके देखनी पड़ती है, यानी कि माइनर निस्टैग्मस है तो उसमें हमें क्या दिखाई देगा, उसमें हमें दिखाई देता है इनएडुकेट लाइट की वजह से हमारे अंदर माइनर निस्टैग्मस हो जाता है। अगर कोई किसी पर्सन के पास एक्सेसिव साउंड आ रहा है, अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ चल आ रही है, तो वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा, यानी कि बी का ऑप्शन क्या रहेगा, बी का 1 रहेगा और ए का क्या रहेगा, सी रहेगा। और अगर हम देखते हैं डी का 4, हमारे पास ए का क्या है, ए का हमारे पास 3 आया हुआ है और हमारे पास बी का क्या है, 1 आया हुआ है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन रेफरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से ऐसे कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, हमें ये बताना है। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड टू सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन एंड सेकंड हमारा स्टेटमेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड इन प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन। तो इनमें हमें देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, और हमारे पास ऑप्शंस हैं ओनली 2, 1, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 और नॉर 2। तो फ्रेंड्स हमें देखना है जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर, वो सिफेलोकॉर्डल भी होता है और वो प्रोक्सिमोडिस्टल भी होता है। यानी कि अगर हम बेबी बनाते हैं यहाँ पे एक, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले ये हमारा, जैसे कि ये बेबी है, सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है हेड टू टो, यानी कि उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, हेड टू टो हो रहा है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको हेड भी होल्ड करना नहीं आता है, धीरे धीरे करके वो अपने हेड को होल्ड करना सीखता है, फिर उस हेड को मूव करना सीखता है, तो इसी तरीके से वो फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है धीरे धीरे करके, यानी कि हेड टू टो डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसे हम सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट बोलते हैं। और प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट हम किसे बोलते हैं, प्रोक्सिमोडिस्टल होता है जो सेंटर से आउटवर्ड की तरफ चलता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल, यानी कि पास से दूर की तरफ। तो ये इसके दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो MTP एक्ट है वो कब आया था, हमें डायरेक्टली ये बताना है। इंडिया के अंदर जो MTP एक्ट था वो 1970 में पास हुआ था, लेकिन फोर्सफुली कब आया था, यहाँ पे 1972 में वो इंडिया में फोर्सफुली अप्लाई किया गया था। तो ऑप्शन में हमसे क्या पूछा, सिर्फ पास पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स एज अ साइड इफेक्ट। इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स शो करती हैं एज अ साइड इफेक्ट। ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शन ए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स एंड मूड स्टेबलाइजर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट में हमें कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स शो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एंटी हेमरेजिक विटामिन। इनमें से ऐसी कौन सी विटामिन है जो एंटी हेमरेजिक है, यानी कि जो क्लॉटिंग में हेल्प करती है, जो हेमरेज नहीं होने देगी। ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन क्या है, एंटी हेमरेजिक विटामिन है। ये विटामिन के क्या करती है, ये प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो क्या है, एक क्लॉटिंग फैक्टर है। इसके फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, विटामिन के हेल्प करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, RT-PCR
टर्म डिनोट, यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि RT-PCR क्या है। ऑप्शन है हमारे पास रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रेस टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर नन ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। आपने देखा होगा कोविड-19 का, जो अभी कोविड-19 आया था, सबको पता है कोविड-19 में क्या हुआ था। सबसे ज़्यादा जो कन्फर्मेटरी टेस्ट था कोविड-19 का वो क्या था? RT-PCR था, जिसके अंदर हम नेजल से या थ्रोट के स्वैब सैंपल ले रहे थे, जो कि कोविड पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते थे? कोविड का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट था RT-PCR, यानी कि रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से अगेन मैंने बोला था फ्रेंड्स आपसे कि जो ये क्वेश्चंस हैं UPPSC में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग लिस्ट। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन के चक्कर में आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखे गए हैं, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसमें हम फ्रेंड्स देखते हैं लिस्ट 1 में क्या दे रखा है? लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। एंड लिस्ट 2 में IQ रेंज दे रखी है। तो इसे हमें एक दूसरे से मैच करना है, कौन सा कहाँ मैच हो रहा है। तो हम देखते हैं। तो ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले हम खुद से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन हम बाद में मैच करते हैं। पहले हम देखते हैं कि IQ, हम सबसे पहले अगर हमें किसी का IQ निकालना है, IQ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? IQ निकालने के लिए अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे, सबसे पहले मेंटल एज मल्टीप्लाई बाई क्रोनिक एज एंड 100। तो इसका क्या होगा? ये इसका IQ निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या रेंज होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एकदम लो लेवल से, यानी कि सबसे पहले हम इडियट किसे बोलते हैं? इडियट हम उस पर्सन को बोलेंगे जिसका IQ जो है 0 से 20 होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्बेसिबल किसे बोलते हैं? इम्बेसाइल बोलते हैं। इम्बेसाइल उस पर्सन को बोलते हैं जिसका IQ कितना होता है? 21 से 49 जिसका IQ होगा उसे हम बोलेंगे इम्बेसाइल। नेक्स्ट है मोरन हम किसे बोलते हैं? मोरन हम ऐसे पर्सन को बोलते हैं जिसका IQ 50 से 60 के बीच में होगा या 69 के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉर्डरलाइन हम किसे बोलेंगे? बॉर्डरलाइन हम बोलते हैं 70 से 79 के बीच में। जो बॉर्डर लाइन हम बोलते हैं वो बोलते हैं 70 से, अगर 79 के बीच में होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? बॉर्डर लाइन बोलते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं। जो इडियट होता है उसका एक ऑप्शन हमारा क्या मैंने बताया था? 0 से 20। इसमें ऑप्शन है हमारा नियर बाय 24। तो ए का क्या होगा? 3। एम्बिसाइल किसे बोलते हैं? एम्बिसाइल हम बोलते हैं जिसका 21 से और 49, यानी कि नियर बाय ऑप्शन क्या है हमारा? 2। नेक्स्ट हम देखेंगे मोरन किसे बोलते हैं? मोरन बोलते हैं 50 से 69 वाले को, यानी कि मोरन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 1। 3, 2, 1 हम ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल रेंज क्या होती है? नॉर्मल होती है 90 to 190। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा? 3 to 1। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आपने देखा है कि मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस कई आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज अ लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस? यूट्रस का लिविंग लाइगेचर हम किसे बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम एंड इनर लेयर ऑफ मायोमेट्रियम। तो ये तो पता है लिविंग लाइगेचर मायोमेट्रियम को बोलते हैं। अब मायोमेट्रियम को मिडिल को बोलेंगे, इनर को। तो सबसे पहले हम मायोमेट्रियम को लेते हैं। मायोमेट्रियम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मायोमेट्रियम को हम अगर बात करते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लेयर होती है एक्सटर्नल लेयर। जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। जो मिडिल लेयर होती है वो कैसी होती है? मिडिल लेयर होती है क्रॉसिंग मसल। कैसी होती है वो? इसमें हम क्रॉसिंग मसल देखते हैं। और जो इनर लेयर होती है वो कैसी होती है? सर्कुलर होती है। तो लिविंग लाइगेचर की तरह कौन सी मसल काम करती है, कौन सी लेयर काम करती है? जो लिविंग लाइगेचर की तरह काम करती है वो हमारी मिडिल क्रॉसिंग लेयर काम करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, यानी कि मायोमेट्रियम की जो मिडिल लेयर होती है वो कैसे काम करती है? वो एज अ लिविंग लाइगेचर की तरह काम करती है। जो लिविंग लाइगेचर होता है वो कब होता है? लिविंग लाइगेचर ड्यूरिंग इन्वोल्यूशन ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। जब यूट्रस इन्वोल्यूशन के टाइम पे क्या होता है? लिविंग लाइगेचर की तरह दिखता होता है। और ये किस में हेल्प करता है लिविंग लाइगेचर?
ब्लड लॉस के में प्रिवेंट करता है, हेल्प करता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 इज टर्म एज। जो फैक्टर 8 है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रेंड्स, ये था इसका फर्स्ट पार्ट, और आगे आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए लेकर आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।